जिन लोगों ने 9 मई किया और उसके बाद पकड़े गए, कई की शिनाख्त हो गई और इनका जो सरगना आज भी ज़मान पार्क के बंकर में बैठा हुआ, लोग सज़ाएं देने का मुतालबा कर रहे, शोहदा के वर्सा कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात कर रहे और हुकूमत ख़ुद भी कह रही कि उसको हम कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। अब एक नया प्रोपगंडा, एक नई मजमून मुहिम मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स है उसके ऊपर जो शुरू की गई और उसके लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा, आप ये अंदाज़ा करें कि जो शख्स कहता था कि मैं अमेरिका की ग़ुलामी नहीं करूँगा, जो साइफर लहराता था, वो कागज़ का एक टुकड़ा जालसाजी से लहराता रहा जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था, वही शख्स जो है उसके लिए आज अमेरिका को भी बड़ी दिलचस्पी पैदा हो गई, उसके लिए जनाब यूरोपीय ममालिक को भी हो गई। और आप ये देखें कि ये शख्स जो है वो कितना टकोसलेबाज है कि वहाँ पे जो इसकी लॉबियस्ट फर्म है, जिन लोगों को पैसा दिया, भाई कौन पैसा लगा रहा, 3 दिन का वहाँ पे वो गाड़ियाँ हायर की गई, उनके ऊपर बड़े बड़े वो स्क्रीन लगाई गई और ऐसे दिखाया गया कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं इमरान खान के ऊपर कितना जुल्म सितम हो गया और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो गई, वो सारे का सारा केस प्लीड किया गया। और खुदा के लिए यो तो देखो जो इमरान खान ने किया, जो इसके शिद्दत पसंद कारकुनों ने किया, रेडियो पाकिस्तान से लेकर GHQ से लेकर जना हाउस तक, वो उनको नज़र नहीं आता। लेकिन इमरान खान को पकड़ा गया, करप्शन के केस में पकड़ा गया, कहते जी इसको बड़ी इसके साथ बदसलूकी हो गई। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ चीख चीख कर कह रहा है कि किसी खातून के साथ, किसी मर्द के साथ जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई, कहता नहीं जी उनके साथ रेप हुआ। अब तो लोग जो पकड़े जाते हैं वो कहते हैं खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कि इमरान खान का बयान ना हमारे खिलाफ आ जाए कि उसके साथ ये हो गया, उसके साथ, क्योंकि ये माहिर है इस काम का, जो पकड़ा जाता है इसका बंदा सबसे पहला इल्ज़ाम उस पर ये लगा देता है कि इसके साथ ज्यादती होगी। वो बेचारा किसी को मुंह दिखाने के सारी जिंदगी काबिल नहीं रहता, जितनी मर्जी वो वजाहतें दे ले। ये हाल है। कभी किसी को खत लिखवाया जा रहा है, भाई कौन लिखवाया जा रहा है, देखे तो सही, इस चेन को पकड़े आप। ये जो आदिल राजा था या और जो इसके जो मुस्टंडे टैब जो इसके पे रोल पे थे, वो बहुत से नाम हैं, पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह ताला, वो भी कटारे में आएंगे। इन तो ये सारी की सारी इस लॉबी का हिस्सा हैं। क्या लॉबी? पाकिस्तान को कमज़ोर करना, अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना, फौजी अफसरान, फौजी क़यादत पे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर फ़ौज को कमज़ोर करना, फिर पाकिस्तान की इकानमी को कमज़ोर करना और उसके बाद फिर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे उसकी नज़र, मिसाइल प्रोग्राम पे उसकी नज़र। मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा ना हो। और इस शख्स ने, इस इमरान नियाज़ी, इमरान फसादी ने इस चीज़ तक पहुँचाने में कोई कसर जो है वो नहीं छोड़ी। हाँ, ये सवाल लाजमी बनता है, मैं भी ये सवाल रोज़ करता हूँ और करता रहूँगा कि इसको पकड़ा क्यों नहीं जाता है। इदारे कहते हैं ये कसूरवार है, हुकूमत कहती है कि मास्टर माइंड है, शोहदा कहते हैं कि इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, सब कुछ सबूत मालूम है। वो खुद कहता है मेरे ऊपर 160 पर्चे हैं, अदालतें उसको जमानत दे देती हैं, वो राह के ज़मान पार के घर में फिर बैठ जाता है। बताया तो जाए कि अब उसके पीछे कौन है। पहले तो कहते थे ना चले इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ खड़ी है, अदलिया उसके साथ, अभी भी अदलिया उसके साथ खड़ी है, लेकिन उसको पकड़ने में क्या है, कितने हैं। तो वो तो इस हवाले से जब सवाल उठाया जाता है, वो सवाल जो है वो जायज़ उठाया जाता है और शोहदा की जानिब से जायज़ सवाल उठाया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आप जहाँ तक भी जाएंगे उसमें आपको नज़र आ जाएगा। फिर वहाँ पे 60 अरकान ने ख़त लिख दिया, 50 ने लिख दिया, हाहाकार मर जाती है कि वायलेशन होगी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की। अभी एक जो पाकिस्तान के एक अमेरिकन कांग्रेस के रुकन हैं, उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखा और हकीकत बताई है, हकीकत बताई है उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि जो उनके नॉलेज में ये बात आई कि कुछ अनासर ने पाकिस्तान पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया
और उस वक्त खत में लिखते हैं कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद, ज़ाती मफादात पर मरकूज ग्रोहों की तरफ से गलत मालूमात पर मुनहसर है। पाकिस्तान अमेरिकन कांग्रेस ने सदर बाइडेन को 9 मई को होने वाली जो शरपसंदी है उसका वाकया पूरा बयान किया है। वो आगे से कहते हैं कि पाकिस्तान में जो 9 मई का वाकया हुआ वो इंतहाई तकलीफ दे हादसे की याद दिलाएगा जब सैकड़ों शरपसंदों ने मुल्क पर हमला किया। फिर वो आगे लिखते हैं कि जनाब पाकिस्तान की यकजहती की अलामात को तबाह और कौमी इदारों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सदर बाइडेन पर यह भी वाज़ेह किया गया कि यह शरपसंदी एक मुनज़्ज़म साजिश थी। ये तस्वीर का दूसरा रुख बताना बहुत ज़रूरी था। पहले तो प्रोपेगेंडा किया गया उसके ज़रिए, लेकिन अब वो सीधी सी बात है, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान से लोग मोहब्बत करते हैं, अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिनको पाकिस्तान का दुख है, दर्द है, बहुत से सैकड़ों हज़ारों पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, वो अपनी फ़ौज के हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन चंद वो शरपसंद, वो पेड लोग जो बाहर बैठ के डॉलर लेकर, पाउंड लेकर अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, ये उसका जवाब है। वो मज़ीद लिखते हैं कि ये कोई इत्तफ़ाक़ी अमल नहीं था जो 9 मई को हुआ, बल्कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने की तवील मनसूबाबंदी का नतीजा थी। ये रुकने अमेरिकन जो पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के रुकन है उनकी तरफ से वो कहते हैं ये तवील मनसूबाबंदी, यानी कि वो इसके ताने बाने कोई नई बात नहीं है, पुराने से सिलसिला चल रहा है। और फिर ये भी कहा कि ये मकसद था कि इस मुनज़्ज़म शरअंगेज़ी के ज़रिए इंतशार फासला बढ़ाया जाए। और अभी वो कह रहे हैं कि इसका मकसद ये भी है कि कानूनी कार्रवाई अब हम जो कर रहे हैं वो जमहूरी रवायात और असूलों का दायरा और कानून के मुताबिक की गई है। और ये सारी उन्होंने इस खाते में हवाले दिए हैं कि कैसे इन हमलावरों ने, इन कैसे शरपसंदों ने कैसे जो है वो इंतहाई ख़तरनाक तरीके से ऊपर दिफाई व फौजी तनसीबात के ऊपर और रियासती इदारों के ऊपर हमला किया गया। ये बात तय है कि किसी मासूम को बेखता गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन शरपसंदी और दहशतगर्दी में जो मुलव्वस अनासर हैं उनको जो है वो हर हाल में सज़ा जो है वो दी जाएगी। और उसने ये भी वो लिखते हैं कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के जो एग्जीक्यूटिव और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जो मेंबर्स हैं ये अहद करते हैं कि फ़ैसला करने वाले हर एक मेंबर के पास हक़ाइक़ को पेश करने के लिए हम अमेरिकी सेनेट और हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान उसके साथ राब्ते में रहेंगे और पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत मुस्तहकम तौर पर करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर बनाएंगे। ये जो ख़त उनकी जानिब से लिखा गया तो उनका बुनियादी तौर पर मकसद भी यही था कि हक़ाइक़ जो हैं वो सामने जो हैं वो रखे जाए, और इन हक़ाइक़ को सामने रखा जाना इस वजह से भी जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो जो है वो उसकी हकीकत सामने आ सके। तो डॉक्टर खालिद साहब की जानिब से ये जो एक लिखा गया ख़त था उसकी हकीकत भी मैंने बता दी, और ये जो मनसूबाबंदी, तवील मनसूबाबंदी, और वो जो जमात पार्क में बैठा हुआ फसादी और फितना खान जो है वो अभी भी रियासती इदारों के ऊपर जिस तरह कीचड़ उछाल रहा है, रोज़ाना सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।